तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कुरुक्षेत्र से, जहां पर CPLO जो तमाम लोग हैं वो आज पहुंचे हैं, हाथ में बर्तन ले। क्या कहेंगे, आज गर्मी में कपड़े निकाल कर चल रहे हैं? हम बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। सरकार की नज़रों में हम CPLO हैं। हमें पंचायत की तरफ से 6,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, जबकि हमने 2 टेस्ट रखे हैं, प्री है, मेंस है, और 1,000 रुपये फार्म फीस भी दी है। लेकिन 15 महीने हो गए, हमें 15 में से 7 महीने की सैलरी आई नहीं है। हमारे परिवार बच्चे बिल्कुल नंगे, हम भिखारी बन गए हैं, हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। ये परिस्थिति हमारी आ चुकी है। तो कहाँ से आज आए हैं? हम सभी पूरे हरियाणा से हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हुए हैं, और हम सभी सरकार से डिमांड करते हैं कि हमें हमारा हक दें। जो हम कार्य करते हैं, टेक्निकल पोस्ट के बराबर ग्रेड हमारा 25,700 ग्रेड पे, वो हमें दे सरकार, और उसके लिए ही हम ये आंदोलन कर रहे हैं। पूरे हरियाणा से आए हैं, 3400 प्लस लोग हैं जो ये, इन सभी की परिवार हैं जो भूखमरी के कगार पे हैं बिल्कुल ही। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कुरुक्षेत्र से, जहां पर आपको बता दें कि CM आवास की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हाथ में कटोरा लेकर और कपड़े उतारकर गर्मी में आए हैं आप। तो CM साहब आवाज सुनेंगे आपकी? बिल्कुल सुनेंगे जी, क्यों नहीं सुनेंगे। इससे पहले भी कोई प्रदर्शन किया था? हाँ किया है, रोहतक किया था पहले। अच्छा, चंडीगढ़ भी गए थे, हर जगह सिर्फ आश्वासन मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, CPLO स्किल्ड कंप्यूटर ऑपरेटर आज पहुंचे हैं, CM आवास की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं B न्यूज़ के माध्यम से। कपड़े उतार के हाथ में कटोरा लेकर आज CM आवास की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, और पूरे हरियाणा से लगभग 3,000 के आसपास ये CPLO ऑपरेटर हैं, जो स्किल्ड कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से सरकार से मिलते हुए नजर आते हैं, और आज फिर ये CM आवास की ओर पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, स्किल्ड ऑपरेटर हैं ये, स्किल्ड कंप्यूटर ऑपरेटर, जो लगातार अलग अलग तरीके से सरकार के ओर जाते हुए नजर आते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, CPLO पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर आज पहुंचे हैं CM आवास की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। कपड़े निकाल दिए भैया, कपड़े निकालने की क्या ज़रूरत पड़ गई? कपड़े निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि सरकार को दिखाई नहीं दे रहे। हम पिछले 1.5 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए गए हैं, लेकिन सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हमने कपड़े उतारे हैं, ताकि सरकार को हमारी तरफ ध्यान हो, क्योंकि हमें 2 पेपर लेने के बाद मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे यही है, जो हमारी बेसिक सैलरी है ना, वो तो हमें मिलनी चाहिए कम से कम। हमें 6,000 रुपये मिलते हैं, हमसे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। टेक्निकल है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं हम, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सभी आए हुए हैं भाई। जानकारी के अनुसार पता लगा कि आपकी जो वेतन है वो भी अटका हुआ अभी। हाँ बिल्कुल, हाँ 3-4 महीने का आया अभी तक, और नहीं आया अभी तक, नहीं आ रहा परमानेंट। 6,000 रुपये जो सरकार ने सैलरी कर रखी है ना, वो भी अभी तक नहीं दिए हैं। वो भी काफ़ी 7-8 महीने से अभी नहीं दे रहे, जबकि हम टेक्निकल पद पर हैं, 2 एग्जाम दे के पास हुए हैं, वो भी प्री और मेंस। उसके बाद भी हमें मतलब मिनिमम वेजेज नहीं मिल रहा, जो कि टेक्निकल पोस्ट का मिनिमम वेजेज 24,500 रुपये है। कम से कम हमें वो बेसिक पे तो कम से कम दी जाए, ताकि हम अपना गुजारा चला सकें। जबकि हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इतनी मिली हुई है, पूरे गांव का काम हमें करना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट तक की जो स्कीम होती हैं, उसका हम रूट हैं, हमारे से वो आगे चलेंगी, उसको हम आगे लेके जाएंगे। कम से कम हमारी यही मांग है, कम से कम हमें मिनिमम वेजेज मिला जाए। 6,000 में कुछ नहीं होता, और वो 6,000 भी नहीं मिल रहे हैं अभी तक। तो वो भी सिर्फ ऑन रिकॉर्ड है कि 6,000 तक सैलरी मिल रही है, वो भी नहीं मिल रहे हैं हमें। ड्यूटी कहाँ रहती है आपकी? ड्यूटी हमें लगभग गाँव में ही मिली हुई है, पूरे गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। करते कि हमारी पेंशन इस तारीख को आएगी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। वो पेंशन भी नहीं आ रही, और वो पेंशन भी कितनी है, 6,000 है 2 पेपर देने के बाद। कम से कम टेक्निकल पोस्ट की जो मिनिमम वेजेज है वो तो हमें मिलना चाहिए। जो हमारी सैलरी आती है उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, वो नहीं आती है टाइम पे। अब पिछले 3 महीने से नहीं आई हुई है, और आप सोच सकते हो 6,000 रुपये में घर चलाना कितना मुश्किल होता है। 1.5 साल में डिमांड जो बेसिक सैलरी होती है ना, जो बेसिक मिले और समय पर मिले, ठीक है। टेक्निकल पोस्ट की जो बेसिक पे है, कम से कम वो तो हमें मिनिमम दे ही जाए, और जॉब सिक्योरिटी दी जाए, जॉब सिक्योरिटी भी दी जाए, ताकि हम अपना घर का मतलब गुजारा चला सकें। ठीक है, तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा खरामाटी कर रखी है इन्होंने। आए समय में नाजायज टाइम पे बुलाया जाता है,
सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बिठा जाता है और हमें न तो हमारा वेतन मिल रहा है हमें टाइम पे, और न ही हमारे से ऐसी मांगे करते हैं कि हम उसे पूरा नहीं कर सकते। गाँव वालों के पास फ़ोन करते हैं, गाँव वालों से हमें सपोर्ट नहीं मिलता, और सरकार से तो बिल्कुल ही हमने आस छोड़ दी। 13 महीने से हम इतने दुखी हुए हैं कि हमारा घर चलना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। अब जो काम कर रहे थे पहले वो भी छोड़ चुके हैं हम इस 6,000 रुपये की नौकरी के चक्कर में, जबकि हमें जो एग्जाम हुए था ना उसमें कहीं मेंशन नहीं था कि हमें 6,000 रुपये से बीमार पड़ जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत है तो तुरंत लग जाती है। होगा क्या उतने तो वाली बात है। हाँ, तो कुछ नहीं होता सर, वो भी नहीं मिल रहे हैं हमें, वो भी नहीं मिल रहे हैं, हमें 1 रुपया भी नहीं मिला है। और जो हमारा कमीशन है ना, कमीशन है तो हमारा जो कमीशन है वो 30 रुपए के हिसाब से आता है। 9 महीने में हमारा कमीशन 30 रुपए और 120 रुपए ये हमारा कमीशन आता है। बताओ हम किसके पास जाएं? कहीं जाते हैं सीएम के पास जाते तो वो कहता है कि आज आपका जल्दी कुछ कर लिया जाएगा, लेकिन उसका कोई भी हमें फायदा नहीं हुआ। हम पिछले 9 महीने से इतना दुखी और पीड़ित हो चुके कि हम आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर कर दिया इस सरकार ने हमें। अब हम क्या करें आगे बताओ। सबसे बड़ी दिक्कत है ये हुई भाई साहब, जैसे कि जो पिछली साल इन्होंने ये जो भर्ती निकाली, तो हम सब जैसे कोई कंपनी में काम करता था, कोई कहीं पे, सबके अपने अपने सेट थे कहीं पे भी, तो हमने भर्ती देख के इसके 1000 रुपये फीस पे की, 2 पेपर दिए, टेक्निकल पेपर हुए, नेगेटिव मार्किंग भी थी इसमें। तो हमने सोचा बढ़िया नौकरी होगी इसलिए हमने इसको ज्वाइन किया, लेकिन लगने के बाद हमें आज तक मतलब कुछ भी नहीं मिला है। 6,000 रुपये आए हैं, वो भी 3-4 महीने के आए हैं, ना ही हमें कुछ ये पता ये परमानेंट आएंगी, ना सरकार के पास हमारी कोई पॉलिसी है। हाँ, हम ये कहेंगे वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने एक बार भर्ती निकाल तो दी, लेकिन अब इसका कुछ इनके पास कुछ भी वो नहीं है। सर एक बात और है, अभी हम 2800 CPLO लगे हुए हैं, तो उनका भी कुछ भी इन्होंने नहीं किया है परमानेंट, ना ही कोई पॉलिसी बनाई है, ना ही कोई जो काम है वो इन्होंने अच्छी तरह निर्धारित किया है कि CPLO का ये काम होगा, ये इनका मन जो मर्जी आ रहा है वो काम करवा रहे हैं। जो भी अधिकारी हमसे जो भी मर्जी का है वो काम करवा रहा है। तो हमें एक बढ़िया पॉलिसी और एक बेसिक सैलरी के साथ, और हम जो काम छोड़ चुके हैं, जो जॉब की है, उसका हमें जब भी फायदा मिले, जो हमें सही तरीके से इसकी सैलरी और हमें ड्यूटी मिले। एक तरफ तो बोल सर हम ये कहना चाह रहे हैं, जब हमारी भर्ती पूरे प्रोसेस के तहत हुई है, मुख्यमंत्री हर चीज हमने फॉलो किया, जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना होता है, हर टेस्ट क्लियर किया, एक नहीं दो प्री और मेंस। उसके बाद भी हमारे साथ सरकार पक्षपात क्यों कर रही है? 6,000 में आज के टाइम में किसका गुजारा होगा सर? 6,000 तो किसी के भी नहीं है। तो हम तो गवर्नमेंट से ही क्वेश्चन कर रहे हैं सर, भाई हमारे साथ पक्षपात क्यों कर रहे हैं? हमें आज पूरा 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है, हम सरकार से ही डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारा वेतन है 24,000 समथिंग, वो हमें सर उसी भर्ती के तहत हमारा पूरा किया जाए। अब हम डेली धक्के खा रहे हैं सर, और जो आपने 6,000 रुपये दिया है वो किस बेस पे दिया सर? ये तो एक मिनिमम जो सैलरी होती है वो भी नहीं है सर। आप देख पा रहे हैं CM आवास की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे थे, और ये CPLO जो पंचायती कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो आज कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और सड़कों पर धूप में जो है बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं।